एक गांव के किनारे जहां हरे भरे खेत हवा के साथ लहराते थे और एक साफ सुथरी नदी खामोशी से बहती थी, वहां एक कुत्ता रहता था। उसका नाम शेरो था। शेरो आम कुत्तों जैसा नहीं था। वह ताकतवर भी था, तेज भी और सबसे बढ़कर चालाक भी। मगर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। शेरो अक्सर गांव की गलियों में घूमता रहता। जहां भी उसे खाने की खुशबू आती, वह तुरंत वहां पहुंच जाता। कभी किसी के दरवाजे के बाहर रखी रोटी उठा लेता, कभी बाजार से गिरा हुआ गोश्त ले जाता। लोग उसे भगाते भी थे, मगर वह फिर लौट आता। एक दिन दोपहर के वक़्त जब सूरज आसमान पर तेज चमक रहा था, शेरों को कसाई की दुकान के बाहर एक बड़ी हड्डी दिखाई दी। वह हड्डी गोश्त से भरी हुई थी और उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि शेरों के मुंह में पानी भर आया। आज तो किस्मत खुल गई, शेरों ने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे दुकान के पास गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जैसे ही कसाई अंदर गया, शेरों ने झपट कर हड्डी उठाई और भाग गया। वह गांव से बाहर निकल आया। अब वह आराम से हड्डी खाना चाहता था ताकि कोई उसे छीन न ले। उसने सोचा कि नदी के उस पार जाकर खाऊंगा, वहां कोई नहीं आएगा। रास्ते में लकड़ी का एक पुराना पुल था जो नदी के ऊपर बना हुआ था। शेरों हड्डी मुंह में दबाए पुल पर चढ़ गया। जैसे ही वह पुल के बीच पहुंचा, उसकी नज़र नीचे पानी पर पड़ी। पानी बिल्कुल साफ था, उसमें हर चीज़ का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। शेरों ने नीचे देखा और अचानक रुक गया। पानी में उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया, जिसके मुंह में भी एक बड़ी हड्डी थी। वह हड्डी शेरों की हड्डी से भी बड़ी लग रही थी। शेरों की आंखें चमक उठीं। वाह, इस कुत्ते के पास तो मुझसे भी बड़ी हड्डी है, उसने सोचा। अगर मैं इसकी हड्डी भी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। लालच ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। उसने यह नहीं सोचा कि वह सिर्फ उसका अक्स है। उसे बस दूसरी हड्डी दिख रही थी। वह गुर्राया। पानी में मौजूद कुत्ता भी गुर्राया। वह दांत दिखाने लगा, अक्स भी दांत दिखाने लगा। शेरों को गुस्सा आ गया। यह मुझ पर गुर्रा रहा है और अपनी हड्डी भी नहीं दे रहा। उसने जोर से भौंकने के लिए मुंह खोला और जैसे ही मुंह खुला, उसकी अपनी हड्डी सीधी नदी में गिर गई। छपाक, हड्डी पानी में डूब गई और तेज बहाव के साथ दूर चली गई। शेरों कुछ पल तक हैरान खड़ा रहा। फिर नीचे देखा, न कोई दूसरा कुत्ता था, न कोई दूसरी हड्डी। वह सब सिर्फ अक्स था। अब न उसके पास अपनी हड्डी थी, न दूसरी। वह खाली मुंह खड़ा रह गया। उसकी आंखों में अफसोस भर गया। मैंने क्या कर दिया? अगर मैं लालच न करता तो कम से कम एक हड्डी तो मेरे पास होती। वह धीरे धीरे पुल से नीचे उतरा और नदी के किनारे बैठ गया। सूरज अब ढलने लगा था। पानी की लहरें जैसे उसका मजाक उड़ा रही थीं। उसी वक्त एक बूढ़ा कुत्ता वहां से गुजरा। उसने शेरों को उदास बैठा देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? शेरों ने सारी बात बता दी। बूढ़ा कुत्ता मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में नरमी थी। बेटा, लालच इंसान हो या जानवर, सबको नुकसान देता है। तुम्हारे पास जो था वही काफी था, मगर तुमने उससे ज्यादा चाहा और सब कुछ खो दिया। शेरों खामोश रहा। उस रात वह भूखा सोया। पेट में भूख की आग थी और दिल में पछतावा। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वह लालच नहीं करेगा, जो मिलेगा उसी पर सब्र करेगा। कुछ दिन बाद उसी कसाई की दुकान के बाहर उसे एक छोटी हड्डी मिली। वह पहले जैसी बड़ी नहीं थी, मगर खाने के लिए काफी थी। शेरों ने उसे उठाया, मगर इस बार वह सीधा एक सुनसान जगह गया। न उसने किसी और की तरफ देखा, न किसी और चीज का लालच किया। वह सुकून से बैठकर हड्डी खाने लगा। उसे महसूस हुआ कि आज वह पहले से ज्यादा खुश है, हालांकि हड्डी छोटी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं, जो है उस पर शुक्र करने में है। वक्त गुजरता गया। शेरों बदल गया। अब वह चोरी नहीं करता था। गांव वाले भी उससे कम नाराज रहने लगे। कभी कभी वह नदी के पुल पर खड़ा होता और नीचे पानी में अपना अक्स देखता, मगर अब वह मुस्कुरा देता। उसे याद था कि एक दिन उसने लालच में सब कुछ खो दिया था और उसी दिन उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। सबक, मॉरल, लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। जो हमारे पास है, अगर हम उस पर कनात करें तो वही काफ़ी होता है। ज़्यादा की चाहत अक्सर हमें कम से भी महरूम कर देती है। This view fills my heart with hope. I feel so happy.